अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू वुमेन्स इनसाइड एंड उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी बहनें जो हैं वो ठीक होंगी। तो आज का जो टॉपिक है ना वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, बहुत अवेयरनेस क्रिएट करने वाला जो है टॉपिक होने वाला है, एक मैसेज कंडक्ट करने वाला टॉपिक होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ मेरी प्यारी बहनों के लिए नहीं बल्कि प्यारे भाइयों के लिए भी। यानी कि आज जो हम बात करने वाले हैं ना वो बात करने वाले हैं हम पेरेंटिंग के बारे में। जी, पेरेंटिंग के बारे में बात करने वाले हैं। कुछ टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, अपना जो ऑब्जर्वेशन है, अपना एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो बेसिकली व्हाट इज़ पेरेंटिंग, पेरेंटिंग क्या है? तो आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे इर्द गिर्द अपनी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से या अपने इर्द गिर्द अपने माहौल को देखते हुए आप लोग ये चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि पहले की जो वो थी टीचिंग्स थी, प्रीचिंग्स थी, और आपकी टीचिंग्स एंड प्रीचिंग्स में क्या फ़र्क है, क्या फ़र्क आ गया है पेरेंटिंग में ना। तो आज जो है हम बात करेंगे बच्चों की तरबियत के बारे में। तो कि पेरेंटिंग जो है ना वो जो अमल है वो एक ऐसा अमल है जो कि माँ बाप को सीखने की ज़रूरत है। ये कोई बेसिकली फार्मूला नहीं है कि जो है आपने अप्लाई किया और जो है फ़ौरन से जो है ना वो यूज़ में आ गया और वो अमल में आ गया और उसको आपको जो है ना रिज़ल्ट मिल गया। पेरेंटिंग बेसिकली हमें सीखने की ज़रूरत है ताकि जो है हम अपने बच्चों की तरबियत अच्छी कर सकें। ठीक, तो अगर आपने ये चीज़ समझ ली ना कि पेरेंटिंग बेसिकली है क्या, ठीक है, और आपने खुद ये सीख लिया। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। एग्जाम्पल हमारे पास ऐसी है कि अगर हमें कुछ एंगर इश्यूज़ हैं, ठीक है, हमें गुस्सा आ रहा है किसी बात को लेकर और हम एग्रेसिव हुए हैं और हम अपने बच्चे को जो है ना सही प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे, वो आपसे कोई सवाल पूछ रहा है, आप चिड़चिड़े हैं, आपने उसको डांट दिया, तो इसमें बच्चे का कसूर नहीं है, इसमें आपका कसूर है, क्योंकि आप अपने एंगर इश्यूज़ को जो है कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो आपको सीखने की ज़रूरत है। तो जस्ट लाइक दैट दिस एग्जाम्पल, पेरेंटिंग जो है ना वो पेरेंट्स के सीखने का अमल है। ठीक, तो ये कोई फार्मूला नहीं है कि हर बच्चे पे आपने एक ही फार्मूला यूज़ कर दिया और जो है वो तरबियत हो रही है बच्चे की। नहीं, बाज़ वक़्त क्या होता है कि पेरेंटिंग में जो है ना मुख्तलिफ़ चीज़ें आप लोगों को यूज़ करनी पड़ती हैं, मुख्तलिफ़ ट्रिक्स आपको यूज़ करनी पड़ती हैं। हर बच्चे के जो है ना वो हर मेंटल लेवल अलग होता है, हर बच्चे का सोचने समझने की सलाहियत अलग होती है। तो उसको लेकर जो है ना आपने हर बच्चे की एक अपनी पहचान होती है, तो उसको देखते हुए आपने अपने बच्चे की पेरेंटिंग करनी है। और अगर हम बात करते हैं आजकल की पेरेंटिंग की, तो हम देखते हैं कि मोस्टली बच्चे जो है ना वो ज़िद्दी होते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, इरिटेट होते जा रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं, 1 साल से लेकर, जैसे कि बच्चा फॉर एग्जांपल 1 साल से नहीं, बच्चा पैदा हुआ ना तो 7 साल तक की जो उसकी उम्र है ना वो ऐसी है कि जैसे कि आपने कोई जो है ना वो न्यू विंडो, कंप्यूटर होता है तो कंप्यूटर में जो है ना एक न्यू विंडो जो है ना इंस्टॉल की है आपने, बिल्कुल कोरी चीज़ है, आपने उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने, आपने न्यू प्रोग्राम्स आपने उसमें खुद इंस्टॉल करने, वो कोरी जो है ना वो एक विंडो है, कोई चीज़ उसमें इंस्टॉल नहीं हुई। तो आप पैदाइश से लेकर 7 साल का जो अमल है ना बच्चे की, आप उसके अंदर जो फिट करते जाएंगे, जो सॉफ्टवेयर फिट करते जाएंगे, जो प्रोग्राम फिट करते जाएंगे, वो वैसे ही जो है ना उसके अंदर बैठ जाएगा। लेकिन जैसे कि हम मिसाल के तौर पे हम बात करते हैं कि हमारे घर का जो माहौल है, इर्द गिर्द का माहौल है, घर में हम देखते हैं ताया ताई, चाचा चाची और जॉइंट फैमिली सिस्टम है। तो अगर बच्चा वहीं से सीखेगा, जो एक्ट घर में हो रहा होगा, जैसी लैंग्वेज घर में यूज़ हो रही होगी, बच्चा आपका वैसे ही जो है ना वो परवरिश पाएगा उस घर में। अगर आप एक दूसरे के साथ किस तरीके से बात कर रहे हैं वो वहीं से सीखेगा, क्योंकि वो कोरा है। मैंने आपको एग्जांपल दी कि एक न्यू विंडो की तरह है, उसमें जो सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करेंगे वो होता चला जाएगा। तो जैसे कि आप जो है ना एक दूसरे के साथ तरीके से बात कर रहे हैं, आप तरीके से बात कर रहे हैं, अच्छी आप लोगों के साथ जो है ना लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, बट आप घर में आने वाले किसी जो है वो मुलाजिम के साथ ऐसे बात कर रहे हैं, ये क्या कर दिया तुमने, ये तोड़ दिया तुमने, तो बच्चे ने पिक कर ली ये चीज़ के माँ बाप जो है एक दूसरे से तो अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन अब मुझे क्या करना है, इनसे तो अच्छी बात करनी है, लेकिन बाहर से आने वाले जो मुलाजिम है ना, मैं उनके साथ ऐसे बात कर सकता हूँ, तो वो आपसे सीखेगा। ठीक है, और पता है कि पेरेंटिंग का जो अमल है वो बेसिकली है क्या, मेरी नज़र में ये जनरेशन, नस्ल का नस्ल चलने वाला है। अगर आपकी जो परवरिश है आपके माँ बाप ने अच्छी की होगी, उनकी परवरिश उनके माँ बाप ने अच्छी की होगी, तो आप भी उसी माहौल, उसी नस्ल को लेके, उसी तरबियत के पैटर्न को लेके चलेंगे।
तो आज भी जो है ना मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूंगी जो पेरेंटिंग में आपको हेल्प करेंगी। वो पॉइंट्स मैंने लिख लिए हैं ताकि जो है वो मुझे याद रहें और हेल्पफुल साबित हो। नंबर 1, प्रोवाइड अनकंडीशनल लव एंड सपोर्ट टू योर किड्स। ठीक, तो एक उम्र है ना, आजकल के 2 साल के बच्चे भी आप लोग देख रहे होंगे कि पहले के 2 साल के बच्चों में इतनी सेंस नहीं होती है। नाउ ये जो टाइम है वो इतनी तेजी से गुजर रहा है, एडवांस टाइम आ गया है। तो आप देखते होंगे 2 साल 3 साल का बच्चा भी आपकी बात इजीली समझ रहा है और आपको इजीली रिस्पॉन्ड कर रहा है, कैच कर रहा है, वो चीज़ें बहुत जल्दी पिक कर रहा है। अगर आपके घर में गाली दी जाती है तो वो गाली सुनकर रिएक्ट करेगा, क्योंकि उसको पता है कि वो एक बैड लैंग्वेज यूज हो रही है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया बच्चे देख रहे होते हैं, शुरू से उनके हाथों में मोबाइल हैं। आप अगर किसी गलत लैंग्वेज में अपने घर में किसी से बात करोगे, अपनी वाइफ से कम्युनिकेट कर रहे हो, ऊंची आवाज में बात है, तो बच्चा फौरन पिक करेगा, फौरन आपको देखेगा कि किस टोन में बात हो रही है। तो आपने क्या करना है, प्रोवाइड अनकंडीशनल एंड लव एंड सपोर्ट। मेरा जो नंबर 1 टिप है वो यही है कि आपने अपने बच्चे को एक ऐसा माहौल प्रोवाइड करना है जहाँ पर जो है उसको अच्छा माहौल देना है आपने उसको, जहाँ पर उसको जो है बहुत प्यार भी मिल रहा है और एक सपोर्ट मिल रही है। ठीक है, आप उसको इनकरेज कर रहे हो, आप उसको जो है ना डिस्करेज नहीं कर रहे। एक सपोर्ट पैटर्न आपने जो है ना उसके लिए प्रोवाइड करना है। ये नहीं कि बेटा आप जो कर रहे हो ये गलत कर रहे हो, ऐसे नहीं होगा। बच्चा खेल रहा है तो आप बोलते हो आप गिर जाओगे, नहीं करो आप गिर जाओगे। आप बार बार उसको जो है ये सिग्नल भेज रहे होते हो कि बेटा ये नहीं करो, आप गिर जाओगे। तो इट मीन्स कि वो बच्चा जो है ना थोड़ा हेजिटेट हो जाता है और उसको ये हो जाता है कि अगर मुझे किसी काम से बार बार रोका जा रहा है तो इसमें या तो कोई खतरा है या फिर जो है ना उसमें वो काम करने की जिद पैदा हो जाती है। ठीक, तो आपने क्या करना है, अपने बच्चे को सपोर्ट करना है और क्या नाम है, उसको एक प्यारा और साफ सुथरा माहौल प्रोवाइड करना है, उसको लव वाली बॉन्डिंग प्रोवाइड करनी है कि वो इजीली आप लोगों के साथ अटैच्ड हो सके और अपनी तमाम चीज़ें जो है आप लोगों के साथ शेयर कर सके। ये टीनेज की किड्स की भी बात कर रही हूँ। जो टीनेज होते हैं वो बहुत जल्दी जो है ना इजीली बागी हो जाते हैं, तो दे नीड मोर सपोर्ट एंड मोर लव फ्रॉम देयर पेरेंट्स। तो आप जो है उस सूरत में उनके जो है ट्रू फ्रेंड्स बन सकते हो जब बच्चे टीनेज की तरफ आ रहे होते हैं, ताकि वो जो है अपना एक खुद में जो है अपना आप फील कर सके। नंबर 2 टिप पे आ जाते हैं, बी प्रेजेंट। इट जस्ट लाइक दैट, आपने कहते हुए सुना होगा, हम भी बहुत वक्त अपने पेरेंट्स के सामने, अपने बड़ों के सामने यूज ये करते हैं। आपको क्या पता आजकल क्या हो रहा है, आजकल के ज़माने में क्या हो रहा है, और आपका ज़माना थोड़ी है। तो ये बी प्रेजेंट का मतलब यही है कि आपने जो है हर तरह की चीज़ों से अवेयर रहना है। प्रेजेंट में होके जो है ना आपने फ्यूचर के बारे में भी आप सोच रहे हो, प्रेजेंट को जीना है अपने बच्चों के साथ। ये नहीं कि आप पास्ट में जो आपके वक्त में होता था आप उसमें ही अपने बच्चे को जो है ना वो नॉरिश करने की कोशिश कर रहे हो, उसी में उसकी तरबियत करने में लगे हुए हो। नाउ द टाइम हैज़ चेंज, टाइम बहुत जो है ना वो चेंज हो चुका है और बहुत जल्दी गुजर भी रहा है। तो आपने जो है प्रेजेंट रहना है, उन चीज़ों से अवेयर रहें जो आपके इर्द गिर्द हो रही हैं। सोशल मीडिया आजकल के बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, उस पर बहुत ज़्यादा हैं, तो अपनी निगरानी में उसको खुद भी उससे जो है अवेयरनेस लें और खुद भी उससे अवेयर रहें कि आपका बच्चा क्या यूज़ कर रहा है, आपका बच्चा किस माहौल में है, किस गैदरिंग में है। तो आपने जो है ना प्रेजेंट रहना है अपने बच्चे के साथ। प्रेजेंट में उसकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, वो किन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हुआ है, तो अपने आप को अवेयर रखें इन तमाम चीज़ों से। नंबर 3 टिप पे आते हैं, स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर। अच्छा, सिर्फ यही नहीं कि अच्छा पहना दिया, अच्छा खिला दिया, अच्छा स्कूल भेज दिया तो बच्चों की परवरिश आप बहुत अच्छी कर रहे हैं, बहुत तरबियत अच्छी कर रहे हैं। इट डजेंट मीन कि आपको सिर्फ ये चीज़ें प्रोवाइड करनी है। बच्चा मांगता है टाइम, अगर आप उसको टाइम देंगे, क्वालिटी टाइम अपने बच्चे के साथ स्पेंड करेंगे, भले आप वर्किंग वूमेन क्यों ना हो, लेकिन आपने अपने बच्चे को एक क्वालिटी टाइम थोड़ा सा उस टाइम बिजी स्केड्यूल में से निकाल के दे दिया, तो इट मीन्स कि एक आप जो है ना वो एक अच्छी चीज़ क्रिएट कर रही हैं, अपने बच्चे के साथ एक अच्छा बॉन्ड जो है ना बनाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी इन तमाम चीज़ों को फील करने लग जाते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को देखते हैं। लाइक अगर आप बच्चा जिद कर रहा है कि मेरे दोस्त के पास भी फला चीज़ है, मेरे दोस्त की अम्मी ने उसको ये चीज़ दिला दी, तो वो ये तमाम चीज़ें जो उसके साथ जैसे उसको ट्रीट किया जा रहा होगा ना, वो ये चीज़ें भी जो है ना बहुत जल्दी ऑब्जर्व करता है और बहुत जल्दी जो है ना वो सेंसिटिव और इमोशनल होते हैं बच्चे। वो अपने ऊपर ये चीज़ें तमाम बहुत जल्दी जो है ना वो असर कर लेते हैं। तो आपने अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम ज़रूर स्पेंड करना है, ताकि उनके साथ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है आप इससे अवेयर हो सकें।
अच्छा, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ना वो है कम्युनिकेट इफेक्टिवली। तो आपने जो है ना अपनी कम्युनिकेशन बच्चों के साथ ऐसी रखनी है कि आपका जो ट्रस्टिंग बॉन्ड है ना बच्चों के साथ क्रिएट हो और वो इजीली आप लोग के साथ अपनी चीज़ें जो है ना वो शेयर कर सकें, कि उनका उठना बैठना, उनकी गैदरिंग किस तरीके की है, या जो है ना वो कुछ भी हो, वो किसी भी एज के मराहिल में हो, स्कूल गोइंग हो या फिर जो है कॉलेज गोइंग हो या यूनिवर्सिटी गोइंग हो, तो वो अपनी तमाम चीज़ें जो है ना आप लोगों के साथ शेयर कर सकें। ये नहीं कि आपका बच्चा आपको कुछ बता रहा है और आप इरिटेट हो रहे हो और आप बोल रहे हो कि आप उसको झिड़क रहे हो चिड़चिड़ेपन के साथ कि बेटा अभी नहीं, आप बाद में आना, या जो है ना आप उसकी बात जो है वो ध्यान से नहीं सुन रहे। तो आपने जो है ना अपने बच्चे की हर बात सुननी है और इफेक्टिवली सुनिए, तो वो इतना आपके ऊपर ट्रस्ट करे कि इजीली आपको अपने अच्छे बुरे के बारे में बता सके कि मेरे साथ ये चल रहा है। आप पूरे दिन का जो है ना वो कर लें कि बेटा आज क्या किया आपने पूरे दिन में। तो आपने उसके साथ एक फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड भी ज़रूर रखना है, जहाँ ज़रूरत है फ्रेंडशिप वाले बॉन्ड की, ठीक। तो जहाँ हम लोग कहते हैं ना कि हमें अपने बच्चों पे सख्ती करनी चाहिए, आजकल का माहौल ऐसा नहीं कि बच्चों को खुला छोड़ दें। तो जहाँ ज़रूरत है ना कि सख्ती इज़ अनदर थिंग, आपने डिसिप्लिन क्रिएट करना है घर में, डिसिप्लिन, ठीक। तो अगर मैं बोलूँ कि बेटा आपने वहाँ नहीं जाना, वो आपके लिए चीज़ बुरी है, आपका बच्चा कभी भी जो है ना इस चीज़ को फ़ौरन से जो है ना वो उस पर एक्ट नहीं करेगा। लाइक उस पर आप वो बोलोगे ना कि आपने वहाँ नहीं जाना, वो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है, तो वो उतना ही वहाँ जाने के लिए क्यूरियोसिटी जाहिर करेगा कि मुझे मना क्यों किया जा रहा है वहाँ जाने के लिए। लेकिन अगर आप यही बात जो है बच्चे को अच्छे तरीके से समझाओगे, एक डिसिप्लिन में रह के समझाओगे, अच्छे बुरे को रख के सामने समझाओगे, बेटा ये चीज़ जो है ना गलत हो सकती है वहां पर, और आप उसको ये बताओगे कि ये चीज ऐसी हो सकती है, तो वो जरूर इस चीज को समझेगा कि ये बुरा है ये अच्छा है। तो आपने बुरे और अच्छे को रख के सामने जो है आपने उसको कम्युनिकेट करना है अपने बच्चे के साथ। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं जहां हम बात करते हैं अंडरस्टैंड इफेक्टिव डिसिप्लिन, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर इससे पहले भी यही वाली बात की कि स्ट्रिक्टनेस इज अनदर थिंग, कि आप अपने बच्चे पे सख्ती कर रहे हो, ठीक, और डिसिप्लिन एक अलग चीज है। जैसे कि अगर हम बात करें कि हमारे घर में टीवी नहीं देखा जाता, ठीक है, तो आप भी टीवी नहीं देखोगे, बिल्कुल जरूरत नहीं टीवी देखने की, तो बच्चा बोलेगा कि ये बात होगी स्ट्रिक्टनेस की, आपने स्ट्रिक्टली उस बच्चे को मना कर दिया, तो वो सोचेगा मेरे फ्रेंड्स तो टीवी देखते हैं, वो बात करते हैं स्कूल वगैरह में आके, या आजकल तो ये सब चीज़ें कॉमन है, मुझे क्यों मना किया जा रहा है। तो उसमें क्यूरियोसिटी और एंगर इश्यूज का जो है ना वो एक चीज़ देखने में आएगी, एंगर देखने में आएगा, एंगर इश्यूज पैदा होंगे उसमें। लेकिन यही चीज़ अब आप उसको तरीके से समझाओगे कि बेटा हमारे घर में टीवी इसलिए नहीं देखा जाता क्योंकि कोई देखता ही नहीं, किसी को ज़रूरत महसूस नहीं होती। हाँ, कभी किसी को खबरें देखनी होती हैं तो एक कमरे में टीवी लगा हुआ, वो वहाँ जाके देख लेता है, अगर ज़्यादा ज़रूरत पेश आए तो वहाँ जाके देख लेता है। लेकिन लॉन्च में हमारे पास टीवी नहीं है, हम ऐसे टीवी बैठ कर नहीं देखते, इसको हम अच्छा नहीं समझते। तो अच्छे और बुरे को रख के एक डिसिप्लिन क्रिएट किया गया है, तो वो बच्चा इजीली उस चीज़ को समझ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक दरवाज़ा है उस पर टैग लिख कर लगा देती हूँ कि इसको खोलना मना है, ठीक है, तो टैग लिख के लगा दिया, लेकिन आप यकीन जाने जितने भी लोग बाहर से गुजरेंगे उनमें क्यूरियोसिटी जरूर होगी उस बोर्ड को पढ़कर कि जो है ना इसमें क्या है, ऐसा क्यों है कि इस पे ये लिखा हुआ है, तो हम उसको खोल के देखें। तो वही वाली चीज़ है कि हर चीज़ का जो है ना डिसिप्लिन, क्यूरियोसिटी बढ़ने ना दें, उससे पहले सही और गलत जो है सामने रख दें, ताकि जो है ना वो एक डिसिप्लिन को रखते हुए सामने, ताकि जो है ना वो चीज़ और वो जो एंगर इश्यूज हैं वो पैदा ही ना हो। और डिसिप्लिन में रहते हुए अपने बच्चे को ये चीज़ समझानी है, बच्चा पानी गिरा रहा है, ठीक है, अब आपने ये नहीं बोला नहीं गिराना, ऐसे नहीं करो, मेहमान आए हुए, और जो है ना आपने ये नहीं करना, आपने ये नहीं करना, बच्चा करे जा रहा है, बोले 10 दफ़ा मैंने इसको मना कर दिया, ये दोबारा रिपीट कर रहा है ये चीज़, क्यों? आपने उसको बताया ही नहीं कि ये चीज़ कितनी गलत है, ये सही है गलत है, आप सिर्फ उसको कंटिन्यूसली मना कर रहे हो। बेटा कारपेट गीला हो जाएगा, पानी नहीं गिराओ, बेटा गंदगी हो रही है, पानी नहीं गिराओ, ठीक है। तो ये चीज़ आप जब समझाओगे ना कि ये चीज़ बेटा ये करने से ये हो रही है, तो शायद उसको ये चीज़ जो थोड़ी समझ में आए। तो आपने हर चीज़ को डिसिप्लिन में रहते हुए समझाना है, स्ट्रिक्टनेस को फोकस नहीं देनी पहले। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास इनकरेज इंडिपेंडेंस। अच्छा, अपने बच्चों की जो इंडिपेंडेंसी है ना, उनकी जो खुद की आज़ादी है उसको इनकरेज किया करें, ठीक है। लाइक बेटा आप इस चीज़ में क्या सोचते हो, आपकी क्या सोच है, और आप जब कोई घर में जो है कोई टॉपिक पे डिस्कशन हो रही है तो ट्राई किया करें कि उनको भी जो है ना इन्वॉल्व करें।
छोटी छोटी उनसे भी जो है ना एडवाइस एंड सजेशन ले, ताकि उनके अंदर अपना आप पैदा हो कि मेरी जो इम्पोर्टेंस है ना वो मेरी इस घर में इम्पोर्टेंस है, मेरी माँ बाप की ज़िंदगी में मेरी इम्पोर्टेंस है। तो आपने क्या करना है, उनको इंडिपेंडेंस देनी है ताकि वो अपनी सोच आपके सामने रख सकें, और जो है वो जो कुछ करना चाहते हैं आप उनसे पूछो कि आप बेटा क्या करना चाहते हो, आप उसको इनकरेज करें, फिर उसको उस चीज़ से रहते हुए जितनी आपकी इन्फॉर्मेशन है उसको गलत और सही के बारे में बता दें। बेटा आप ये करना चाहते हो कोई बात नहीं, लेकिन देखो इसमें ये गलत पॉइंट्स है, ये अच्छे पॉइंट्स है, आपको मैंने गलत और अच्छा बता दिया, अब आप बताओ कि आपके लिए क्या सही हो सकता है और क्या गलत हो सकता है। तो आपने उस बच्चे को हर हाल में इनकरेज करना है। आप नेक्स्ट है हमारे पास नर्चर इमोशनल वेलबींग। आपने जो है ना जज्बाती तौर से भी अपने बच्चे की परवरिश करनी है। जज्बाती तौर से किस तरीके से करनी है कि आपका बच्चा क्या उसकी मेंटल हेल्थ चल रही है, क्या उसके जज्बात हैं, आपने उसको जानने की कोशिश करनी है। बाज़ वक़्त हमारे जो टीनेज होते हैं वो डिफरेंट प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं, ऐसे प्रोसेस जो कि आमतौर पे हम देखने में आते हैं कि किसी पे क्रश हो जाना, ठीक है, आम ये टॉपिक है, इस पर हम लोग खुल के डिस्कस नहीं करते हैं। कोई पसंद किसी को पसंद करने लग जाते हैं, किसी से इमोशनली अटैचमेंट हो जाती है किसी को जल्दी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जज्बाती तौर से भी अपने बच्चे के लिए हाजिर रहना है, उसकी मेंटल हेल्थ को समझना है, वो बाहर क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, वो क्या सोच रहा है, किस वजह से परेशान है, कोई किसी वजह से कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जिसको परेशान कर रही है, लाइक हरेसमेंट हो गई, कुछ भी हो सकता है। आजकल तो माहौल इतना सोसाइटी में इतना चेंज हो चुका है हमारे माशरे में, तो कुछ भी आपके बच्चे को परेशान कर सकता है। तो आप उससे इतना अच्छा कम्युनिकेट करें कि वो आप जो है ना उसकी जज्बाती तौर से भी तरबियत कर सकें, आप उसको जज्बाती तौर से स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है, कि बेटा ये गलत है, और जो नहीं भी हो रहा ना उसके बारे में अवेयरनेस दें कि बेटा आजकल ये चल रहा है, तो आप इससे जो है ना अवेयर रहो, ये आपके साथ भी हो सकता है और ये कोई गलत बात नहीं, ये सबके साथ होता है इस एज में। तो आप उसको मेंटली तौर पर भी प्रिपेयर कर सकते हो पहले से, ठीक। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है बी अ पॉजिटिव रोल मॉडल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम मिस आउट कर जाते हैं। देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए कि आप जो है ना आपसे बेहतर अपना बच्चों के लिए जो ना रोल मॉडल कोई हो नहीं सकता। आप जैसे उस बच्चे को बनाना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आप उसको अच्छा बनाना चाहें तो अच्छा आप अपने तरबियत से बनाएंगे, बुरा बनाना चाहें तो वो भी आपका खुद का अमल होगा। कैसे? आप घर में कैसे बात कर रहे हैं, आप घर में कैसे उठ रहे बैठ रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कैसे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, किस लैंग्वेज में किस टोन में बात कर रहे हैं, आप जो है ना जैसे भी है ना वो आपका बच्चा आपसे सीखता है। आपने कैसे जो है खाया, आपका बच्चा आपसे सीखेगा, क्योंकि वो एक कोरा कागज़ है जिसको आपने जो है ना तैयार करना, आपने लिखना उसके ऊपर। तो जब आप उसके ऊपर कोई चीज़ लिखोगे ना तो कोशिश करो कि उसके ऊपर अच्छी चीज़ ही लिखी जाए, ठीक। तो आपसे सीखिए। अगर आपने अपनी जो है वो बीवी से तेज आवाज में बात की तो फौरन बच्चा उसको पिक करेगा कि मुझे भी अपनी अम्मी से ऐसी ही बात करनी है। आपने घर में गाली दी तो बच्चा सीखेगा कि मुझे भी घर में गाली देनी है। बच्चों की पिकिंग पावर जो है ना बहुत स्ट्रांग होती है, वो आपसे ही सीखेंगे। आप इतना अच्छा अपने आप को तैयार कर ले, मैंने बताया ना पेरेंटिंग खुद को तैयार करना है, तो खुद इतना अच्छा तैयार कर ले अपने आप को कि जो है ना बच्चा आपको रोल मॉडल समझे कि मुझे मेरे माँ बाप से बेहतर कोई रोल मॉडल नहीं और मुझे इन्हीं को फॉलो करना है। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। आपने क्या करना है, इनकरेज लर्निंग एंड क्यूरियोसिटी। मैंने आपसे पहले भी ये वाली बात जो है वो शेयर की। आपने अपने बच्चे को फुली इनकरेज करना है कि जो बेटा आप कर रहे हो, कम मार्क्स आ जाते हैं बच्चों के, माँ बाप ऐसे हो जाते हैं कि जो है ना जैसे बच्चों ने क्या कर दिया, उसके तो इतने अच्छे मार्क्स हैं, तुम कैसे रह गए मैथ्स में, तुम कैसे रह गए इंग्लिश में, ठीक है, तो फला इतना अच्छा कर रहा है, फला की इतनी अच्छी जॉब लग गई, तुम क्यों इतने जो है ना वो सॉरी टू से कि एक वर्ड यूज कर रही हूँ, नल्ले हो, ये हो, वो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स यूज की जाते हैं तो जो उसकी शख्सियत पर जो ना टैग लग जाता है कि वो इतना अच्छा, तुम क्यों इतने नल्ले बने हो, क्या वो इतना अच्छा पढ़ रहा है तो तुम क्यों इतने जो है ना वो गवार हो, और जो है ना इस तरीके से तुम जो है कुंज जहन हो। ऐसे वर्ड्स जो है बच्चों के लिए नहीं बने, ठीक। तो आपने क्या करना है, उनको इनकरेज करना है, बेटा क्या पढ़ना चाहते हो, किस चीज़ में इंटरेस्ट है, उनके इंटरेस्ट में खुद इंटरेस्ट शो करें, उनकी लर्निंग में खुद लर्निंग को जो है समझने की कोशिश करें कि बच्चा करना क्या चाहता है आपका। तो जब आप खुद इंटरेस्ट शो करेंगे और उसी के इंटरेस्ट के हिसाब से उसको लेके चलेंगे, और आप अगर चाहते हैं कि आपका बच्चा इस चीज़ में इंटरेस्ट ले, आप चाहते हो आपका बच्चा बुक्स पढ़े, तो शुरू से उसको जो है ना इस चीज़ पे करें कि आपका बच्चा बुक्स पढ़े। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उससे क्या करवाना चाहते हैं और किस तरीके से करवाना चाहते हैं।
लास्ट हमारे पास पॉइंट है सेलिब्रेट अचीवमेंट। आपने जो है ना उसकी अचीवमेंट को सेलिब्रेट करना है। कम मार्क्स आए तो बेटा क्या हो गया, डांटना नहीं है कि उसके इतने मार्क्स आ गए, आप क्यों पीछे रह गए, आप क्यों फर्स्ट नहीं, आप क्यों सेकंड आ गया। आपने उसके हर हाल में अचीवमेंट को जो है ना इंजॉय, तो आपने जो है ना अपने बच्चे की छोटी छोटी चीज़ों को जो है सेलिब्रेट करना है उसकी अचीवमेंट पे। ये नहीं कि आप जो उसको जो है डिस्करेज कर रहे हो कि ये क्या किया तुमने, इतने मार्क्स क्यों नहीं लेकर आए। तो वो भले किसी भी पॉइंट पर जो है किसी भी प्लेटफॉर्म पे उसकी अचीवमेंट हो सकती है। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं, वीडियो बहुत लॉन्ग हो गई है, लेकिन जो है ना अगर आप तकरीबन इन तमाम चीज़ों को फॉलो करें तो आप एक अच्छी पेरेंटिंग कर सकते हैं, आप एक अच्छे मदरहुड एंड फादरहुड को फॉलो कर सकते हैं। तो यकीन जानिए आपके बच्चे में वो ज़िद और ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे शुरू से। जब से आपका बच्चा जो है ना पैदा होता है ना, तो आप शुरू से अपने आप को पेरेंटिंग के लिए तैयार करना शुरू कर दें, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये छोटी छोटी टिप्स पसंद आई होंगी। तो मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।